देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी मैट 20 से स्ट्रेट लाइंस के ऊपर है प्योर। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट m -5,4 ये पॉइंट है -5,4 ठीक है। such that the portion of it between the axis is divided by the point m in two equal halves। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि -5,4 तो कहाँ पे होगा पॉइंट, सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा है ना। ये -5 और ये 4, -5,4 में यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे रफ ले लिया ठीक है। -5,4 अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ठीक है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -5,4 ये जल्दी से पास कराओ तो इसमें से। तो ये पॉइंट है -5,4 विच इज m। m नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि वो मिड पॉइंट है ठीक है, उन्होंने नाम भी m दिया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाइट लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। जो m पॉइंट बिटवीन द एक्सिस a x e s म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ये लाइन जा रही है ठीक है। ये कोऑर्डिनेट अपन क्या मान सकते हैं, -a,0, ये कोऑर्डिनेट मान सकते हैं अपन 0, b। और ये जो m पॉइंट है इट डिवाइड द पॉइंट m इंटू टू इक्वल हाफ्स। ये लाइन को m पॉइंट एक्सिस के बीच में इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब m मिड पॉइंट है। m मिड पॉइंट है तो a और b की वैल्यू आ जाएगी हमको ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये तो। -5 अपन को पता है, -5 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, -5 किसके बराबर होगा, -a + 0 डिवाइड बाय 2 है ना, -a + 0 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 10। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या पता है, 4। 4 किसके बराबर होगा, 0 + b/2। तो 4 इज 0 + b/2। तो b की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 8। तो b की वैल्यू आ गई 8, मतलब ये लेंथ 8 है ठीक है। और ये कितनी है, 10। डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये 8 ये 10, 6 से 10 ट्रिपलेट होता है तो हाइपोटेन्यूज 6 हो जाएगा है ना, है हाइपोटेन्यूज 6 होगा, हाँ पता ही था होगा ठीक है। अरे भाई हाइपोटेन्यूज कब से छोटा होने लगा साइड से। चलो ठीक है हटाओ, काम की बात करें, करना क्या था मैं ही भूल गया क्या करना था इसमें अपन को। अरे इक्वेशन बतानी है तो भैया इक्वेशन निकालो। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, 2 पॉइंट पता है उससे स्लोप निकाल लो। b - 0 स्लोप क्या है, y2 - y1 वाला फॉर्मूला, b - 0/0 - a, तो 0 + a हो जाएगा। b कितना है 8 और ये 10, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 8/10। अब देखो सारी इक्वेशन 8-10 के फॉर्मेट में बनी है, इसको कैंसिल आउट मत करो और यूज करो, 1 पॉइंट फॉर्म लगाओ। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, -5,4 से ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, y - y1 m x - x1 ठीक है। स्लोप या पॉइंट जो यूज करना है आपको, y - y1 क्या यूज करना है, ये वाला पॉइंट यूज कर लो बेटर, -a,0 x1 y1, तो y - 0 = m कितना है 8/10, x - x1 ले रहे हैं अपन -a, तो -a का नेगेटिव -10 ठीक है। तो यहाँ पे अपन रखेंगे क्या, -10, तो -10 रखेंगे तो ये +10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई 10y = 8x + 80, 8x + 80 ठीक है। 10y तो दिख रहा था मेरे को, एक तो यहाँ पे 10y, एक यहाँ पे
10y इक्वल टू 8x प्लस 80। अच्छा 8x को लेफ्ट में ले आओ, 10y माइनस 8x इक्वल टू 80। ये है आपका आंसर। कहाँ अवेलेबल है ये? ए ऑप्शन में, दैट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, IPMAT 19, 2 points on a ground, they are 1 meter apart. If a cow moves in the field in such a way that its distance from the 2 points is always in the ratio of 3:2, then तो रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो जो काउ है वो इस तरीके से फील्ड में मूव कर रही है सो दैट उसका 2 पॉइंट है। कौन से 2 पॉइंट? जिसके बीच में ग्राउंड पे 1 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन इसमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो एक पॉइंट में ले लेता हूँ ओरिजिन। ठीक है, और एक अपन को पॉइंट पता है 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन 1,0। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से काऊ का मूवमेंट है, लोकस देखना है अपन को। 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये 1 मीटर है। 2 पॉइंट अपन ने ले लिए, लेट से ये पॉइंट ओरिजिन है और ये पॉइंट ए ले लेते हैं। अब उसका 2 पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा रेशियो क्या मेंटेन करके बेटा है, 3:2। तो ये पॉइंट अपन उठा लेते हैं यहाँ से, लेट से ये पॉइंट उठा लिया अपन ने 3,2। 3,2 नहीं, 3 तो रेशियो है। ये एक बी पॉइंट उठा लिया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये रेशियो 3:2 है। ठीक है, ये एक पॉइंट है अपन ने लिया है। यहाँ पे क्या बोला है, इन सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम दी 2 पॉइंट्स ऑलवेज इन द रेशियो 3:2। तो एक पॉइंट अपन ने लिया जहाँ पे काउ है और उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेशियो 3:2 मेंटेन है। ठीक है, ये लेंथ का रेशियो है। तो काउ का मूवमेंट बताना है किस शेप में है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता, लेट से ये कोऑर्डिनेट है x, y। ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन x, y। तो इस पे अपन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के रेशियो बना लो, फिर इक्वेशन क्या आ रही है देख लो। ये डिस्टेंस कितना होगा, y - 0। ठीक है, मतलब y² और x - 0 x² का रूट डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस निकाल लो, y - 0 y²। ठीक है, और ये होगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। ये रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, ये रेशियो 3:2 दिया है। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है कौन से शेप को सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे चैलेंजिंग था ये अजम्पशन, ये ओरिजिन लेना, ये 1 यूनिट डिस्टेंस लेना और एक पॉइंट xy लेना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 3:2 रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, ये है OB की लेंथ और ये है OA की लेंथ, उसका रेशियो 3:2 है। तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y² प्लस x² अपॉन y² प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। ये हो जाएगा कितना, 9/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 4x² इक्वल टू 9y² 9x² और क्या है 9 - 18x। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 9 - 4 और 9 - 4 5x² प्लस 5y² माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बन रही है इक्वेशन, जो दिखने में तो किसकी इक्वेशन लग रही है, सर्कल की। ठीक है, अब सर्कल की है कि नहीं वो अपन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पे अपने ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल और हाइपरबोला। तो अब ये सर्कल की इक्वेशन तो लग रही है, लेकिन चेक क्या लगाना है, चेक क्या लगाते हैं, चेक लगाना है आपको g² प्लस f² माइनस c। अगर पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली सर्कल है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर करके देख लो। भैया 2g की वैल्यू कितनी है
2g की वैल्यू है अपनी यहाँ पे -18, तो g की वैल्यू कितनी आ गई -9। ठीक है, और क्या है 2f, 2f की वैल्यू -18 है, तो f की वैल्यू आ गई -9। नहीं y तो जीरो है, जीरो है, जीरो है भैया, y तो है ही नहीं, y जीरो है। कांस्टेंट कितना है 9, g की वैल्यू 9 है। अब आप चेक करोगे क्या कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, जी का स्क्वायर क्या है 81, एफ स्क्वायर तो जीरो ही है, सी कितना है 9, 81 माइनस 9 पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट रिप्रेजेंट्स दी सर्कल। ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीमैट 2019 से, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट -50 एंड अ पॉइंट ऑन दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मैक्सिमम डिस्टेंस। सिमिलर क्वेश्चन आईपीमैट 24 में रिपीट हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन वो ज्योमेट्री में आया है, पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम, सेम वैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन है, उसमें सर्कल की इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है, और ये हो गया आपका ग्राफ। तो इसमें अपन को दिया है पॉइंट -5,0, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, सेंट्रल फॉर्म में, ओरिजिन होगा सेंटर, 4 है तो रेडियस हो गया 2। ठीक है, रेडियस हो गया 2, क्योंकि फॉर्मेट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो गई 2, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो आर की वैल्यू हो गई 2, तो रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट हो गया, और एक ये भी 2 है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से सर्कल का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इस पॉइंट से सर्कल का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। तो भाई ये वाला डिस्टेंस तो हमको पता है कितना है 5 यूनिट, क्योंकि पॉइंट है -5,0, तो ये डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट, तो 3 + 2 5, ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। अगर पूछा होता मिनिमम तो आंसर होता 3, पूछा मैक्सिमम है तो आंसर क्या होगा 3 + 2 + 2, यहाँ पे पॉइंट लोगे आप, ये पॉइंट आपका आंसर है 7। ठीक है, 7 डिस्टेंस है, पॉइंट तो 2,0 है। ठीक है, ये पॉइंट सर्कल से, मतलब ये सॉरी इसका ये पॉइंट इस पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर है, और ये पॉइंट सर्कल पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर का अपोजिट एंड। ठीक है, डायमीटर का अपोजिट एंड, आंसर इज 7 यूनिट्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट, द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -10y प्लस k इक्वल टू 0 डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ax es, मतलब x और y दोनों की बात हो रही है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ द पॉइंट 1 4 डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल एंड द रेंज ऑफ k कौन सा, ये कांस्टेंट, and the range of k is a to b where b is included, a is excluded, then a plus b is। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, सर्कल बोल दिया और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, और एक पॉइंट के बारे में बता दिया कि वो सर्कल के बाहर नहीं है। अब नहीं है तो मतलब क्या, यहाँ तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, यहाँ तो सर्कल के अंदर होगा, दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन इस सर्कल का जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसका क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सेंटर निकाले, 2g को -6 से कंपेयर करोगे आप, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, g आएगा -3, 2f को किससे कंपेयर करोगे -10 से,
एफ कितना आएगा -5, और सी को इससे कंपेयर करोगे, सी आपका के कांस्टेंट, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी का स्क्वायर 9, एफ का स्क्वायर 25, और सी मेरा क्या है के, ठीक है। ये अपन को पता है, तो ये हो गई रेडियस, ये हो गया रेडियस। तो अब अपन को यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि एक दिया 1,4 जो है वो पॉइंट्स सर्कल के आउटसाइड नहीं है, तो या तो इनसाइड होगा या फिर ऑन द सर्कल होगा। तो पहले यहाँ पे अगर अपन देखें कि सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर अपन देखें, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनका साइन चेंज कर दोगे, -g -f, तो ये हो जाएगा g3 और 5, ठीक है। तो सेंटर 3,5 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो अब अपन इसको, इसका तो अपना काम हो गया, सेंटर मिल गया, रेडियस पता है, ठीक है। इतना काम तो कर लिया अपन ने। अब अपन को मेन काम क्या देखना है, ध्यान से देखना अब, कि मेरे को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सर्कल जो है वो ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल के बारे में अपन को दिया हुआ है कि इसका सेंटर कहाँ पे, 3,5 पे, तो लेट से ये 3 है और ये 5 है, तो ये 3,5 सेंटर है। अब 1,4 जो है वो आउटसाइड नहीं है, तो 1,4 1 यहाँ पे कहीं होगा और 4 यहाँ पे कहीं होगा, तो इधर कहीं पॉइंट है वो, लेकिन वो आउटसाइड नहीं है, तो या तो ऑन द सर्कल होगा या इनसाइड द सर्कल होगा, मतलब सर्कल थोड़ा और बड़ा ही होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई सेंटर तो डी के 3,5 है, और जो पॉइंट है 1,4 या तो वो ऑन द सर्कल है, ये 1,4 यहाँ कहीं होगा पॉइंट, या तो ऑन द सर्कल है या अंदर है। लेकिन अपन यहाँ पे ये देखें कि अपन को रेंज किसकी निकालनी है, के की, कांस्टेंट की रेंज निकालनी है। तो जिसमें एक अपन की इनइक्वालिटी बन जाएगी, रेंज निकालनी है ना आपको, तो रेंज बोला है क्वेश्चन, तो एक तो इनइक्वालिटी मिल गई कि रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो अपन बोल देंगे कि अंडर रूट ऑफ 25 + 9 क्या होता है, कितना होता है, 34 - k शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 34 - k > 0 या k < 34, ये तो हो गया अपना। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से अपन ने के तो निकाल लिया <34, ठीक है। हाँ 25 10 34 माइनस के, दैट इज क्लियर। अब क्या करें नेक्स्ट, और क्या इंफॉर्मेशन यूज करें, एलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और क्या यूज करें। देखो क्या बोल रहा है, हाँ तो वो चेक कर रहे हैं ऑन द सर्कल या इन द सर्कल, है ना। अब एक चीज और सुनो यार, यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको कि भाई ये वाला जो रेडियस है, ये जो सेंटर है, सेंटर 3,5 है, इतना पक्का है कि जो रेडियस है वो 5 नहीं हो सकता। देखो रेडियस 5 यूनिट तो नहीं हो सकता, पूरी लेंथ तो नहीं हो सकती 5, या रेडियस 3 यूनिट पूरा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 34 - k, तो आप ये बोल सकते हो कि 34 - k डेफिनेटली <3 होगा। ये भी बोल सकते हो कि 34 - k पॉजिटिव भी है प्लस <3 भी होगा, क्योंकि ये जो ये क्या है आपका, ये रेडियस है, ये पूरा क्या है रेडियस, स्क्वायरिंग कर दी थी अपन ने,
तो k की वैल्यू क्या आएगी, 34 माइनस 3 क्या होता है 31, है ना। k विल बी ग्रेटर देन 31, तो k विल बी ग्रेटर देन 31, या फिर रेडियस कितना था अपना, रेडियस तो ये हो गया। अब एक तो रेंज ये मिल गई, एक रेंज ये मिल गई, दूसरी रेंज कैसे निकालेंगे, 1,4 आप सर्कल पे रखो, सर्कल की इक्वेशन ये रही, तो 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट क्या है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 4 प्लस के। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू 0 आना चाहिए। और क्वेश्चन ने बोला ये वाला जो 1,4 है बाहर है नहीं, तो या तो वो सर्कल पे होगा तो इक्वल टू 0 देगा, और अगर सर्कल के अंदर हुआ तो लेस देन 0 देगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये 1,4 अपन रख रहे हैं, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो सर्कल पे, और लेस देन 0 है मतलब इनसाइड है, तो इनसाइड और ऑन दी सर्कल की ये कंडीशन है। और अगर ग्रेटर देन 0 आता तो ये 1,4 बाहर होता सर्कल के। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। तो ये कितना बन जाएगा 1 + 4 5 माइनस 6 माइनस 40 प्लस के लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 40 माइनस 40 1 माइनस 40 1 प्लस के लेस देन इक्वल टू 0, और k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, k विल बी लेस देन इक्वल टू 41, k विल बी लेस देन इक्वल टू 41। एक रेंज ये मिल रही है, ठीक है, एक रेंज ये है, एक रेंज वो है, अपन को a और b की वैल्यू बतानी है। तो रेंज कैसे निकालोगे आप, ये यहाँ पे गलती हो रही है, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये 16 + 1 17, है ना। तो ये अपन की इक्वलिटी गलत आ रही है। 16 + 1 17, 17 माइनस 6 माइनस 40 प्लस के लेस देन इक्वल टू 0। 17 11 11 माइनस 40 क्या होगा -29, -29 प्लस के लेस देन इक्वल टू 0, और के विल बी लेस देन इक्वल टू 29। ये बनेगी आपकी इनइक्वालिटी, क्योंकि जो पॉइंट है वो सर्कल पे या तो ऑन द सर्कल होगा या इनसाइड होगा, इसलिए अपन लेस देन इक्वल टू ले रहे हैं। इनइक्वालिटी क्लियर रखना, लेस देन कब होता, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर होता, इक्वल टू क्यों ले रहे हैं, हो सकता है ऑन द सर्कल हो। तो के की एक रेंज ये है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी वैसे एक गलती हो गई है, वो मैं सही कर रहा हूँ। देखो ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस है पूरा 34 माइनस के, ये रेडियस की इनइक्वालिटी मैंने थोड़ी गलत बना दी, ये बेसिकली बननी चाहिए थी ऐसे। ये गलत इनइक्वालिटी की वजह से रिजल्ट गलत हो जाएंगे, क्योंकि रेंज गलत हो जाएगी। अपन को ये लॉजिकली समझ में आ गया कि रेडियस विल बी लेस देन 3, ये अपन ने ग्राफ से देख लिया कि रेडियस तो 3 से कम होगा। ठीक है, तो ये वाला रेडियस है 34 माइनस के, तो √34 माइनस के लेस देन 3 होगा। इसका स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो ये आएगी 9। के की रेंज क्या आएगी, अब ये आएगा 34 माइनस 9 दैट इज 25। के विल बी ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 29। ये है एक्चुअल रेंज के की। तो के की रेंज क्या बन के आई, ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन इक्वल टू 29। ये है आपका सॉल्यूशन। देखो ये आपकी के की रेंज है, क्या इंक्लूड नहीं है यहाँ पे 25, क्या इंक्लूड है 29। रेंज भी देखो यही बोली है, ए इंक्लूड नहीं है बी इंक्लूड है, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। निकालना क्या है ए प्लस बी, तो निकाल लो भैया ए प्लस बी क्या होगा 25 54, ये आपका आंसर है। तो 54 इनपुट करना है। तो ये सर्कल का क्वेश्चन एलजेब्रा बेस्ड, इनइक्वालिटी बहुत क्लियर रखना है। देखो नेक्स्ट, कैट 19 slot 1, let T be the triangle formed by the straight line 3x plus 5y minus 45 equal to 0 and the coordinate axis, दो आपकी x और y लाइन है ट्रायंगल की,
लेट द सर्कम सर्कल ऑफ टी हैव रेडियस ऑफ लेंथ एल measured in the same unit as the coordinate axis, then the integer closest to L is। तो यहाँ पे अपन को क्या बोला है, ये x और y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। T with a triangle formed by the straight line 3x plus 5y minus 45। ठीक है, तो ये इसका y 0 करोगे तो x कितना आएगा 15, उसका x 0 करोगे तो y आएगा 9। ठीक है, तो मतलब ये तो क्लियर है। वैसे भी x और y के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही होगी, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। तो ये अपन की लाइन हो गई। ठीक है, तो ये लाइन जो है अपन को क्लियर है, ये पॉइंट है 9, ये है 15। इक्वेशन दे के रखी है 3x plus 5y minus 45 equal to 0। Let T be the triangle formed by the straight line and the coordinate axis। ये रही coordinate axis। ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल T, ये आपका ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है। ठीक है, लेट द सर्कम सर्कल ऑफ T हैव रेडियस ऑफ लेंथ L। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल मतलब इसके बाहर जो सर्कल जाएगा उसका सेंटर कहाँ पे होगा, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। ज्योमेट्री पढ़ लो, ये ध्यान रखना। इसके बाहर जो सर्कल बनेगा वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट से निकल के जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज डायमीटर होगा, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। याद है कुछ, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपन को क्या ध्यान देना है कि ये लेंथ, अब ये कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, लेट से मैं a, b बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये लेंथ और ये लेंथ अपन को देखनी है, तो अपन को यहाँ पे ये लेंथ बतानी है क्या है, ये लेंथ आपको बतानी है क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखो एक बार जब y 0 करा था तो x की वैल्यू आ गई 15, तो ये लेंथ तो पता है। और एक बार x 0 करा था तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 9, ये लेंथ पता है। तो ये कोऑर्डिनेट ही पता है ना, एक तरीके से लेंथ पता है। तो 15,0 एक पॉइंट हो गया और 0,9 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, 0,9 एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। निकालना क्या है आपको, ये लेंथ निकालनी है, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, कितना है डिस्टेंस, ये लेंथ निकाल लोगे। ये 9, ये 15, ये 9, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 9, 15, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ही नहीं पता होगा। चलो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। 15, 0 माइनस 9, 9 का स्क्वायर 81, और 15 माइनस 0, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, और ये उसका रूट। ये लेंथ अपन ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी। ये निकाल दी मैंने ए बी की लेंथ, पर मुझे ए बी की लेंथ थोड़ी चाहिए, मुझे लेंथ कौन सी चाहिए, एल। एल क्या है, उसका हाफ, उसका हाफ है ना, ये इसका हाफ कर दोगे तो लेंथ क्या आएगी, एल। इसको हाफ कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। 81 प्लस 225 कर लो, 220 और 80 300, और 306 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एल। ये आपका आंसर है। अब वैल्यू क्या इनपुट करोगे वो समझ लो। ठीक है, वो क्या होगा वो देख लो आप, वो इनपुट क्या करोगे, वैल्यू भाई एल की वैल्यू तो आ गई आपकी 306 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 289। 289 किसका है, 17 का। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं 17 भी यूज करूंगा तो 17/2 क्या बनेगा, 17/2 8.5। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप 289 भी यूज करते हो तो 289 का रूट 17/2 8.5 होता। तो मतलब ये वैल्यू एटलीस्ट 8.5 तो है ही।
ये 8.5 से ज़्यादा ही होगी क्योंकि आपका 289 से ज़्यादा की वैल्यू है, और 8.5 के आगे अगर कोई भी वैल्यू चली गई तो आप इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू क्या लिखोगे फिर? 9। ये आपका आंसर है। आ गई बात समझ में? देखो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन, द पॉइंट्स 2 1 and -3 -4 they are opposite vertices of a parallelogram. If the other two vertices lie on the line x plus 9y plus c equal to 0, then the value of c is। सबसे इजी क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है अपन को, ठीक है। पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स दिया हुआ है 2 1 और एक वर्टेक्स दिया हुआ है -3 -4, ठीक है। ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है इसमें, इसके जो डायगोनल्स है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और इसको अगर अपन ज्वाइन करते, ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको गिवन है। इफ द अदर टू वर्टाइसेस लाइन ऑन x plus 9y plus c, ये बाकी के दो वर्टेक्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, x plus 9y plus c equal to 0, ठीक है, इस पे लाई कर रहे हैं। निकालना क्या है? c की वैल्यू। अब c की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ये दोनों इसी पे लाई कर रहे हैं, तो भाई ये वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है क्या होंगे मिड पॉइंट इन दोनों के, 2 + -3/2, तो 2 + -3/2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 + -4/2। 2 - 3 हो गया -1/2 और ये हो गया -3/2। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट मिल गए -1/2, -3/2। तो भैया ये पॉइंट भी तो इसी लाइन पे है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या? रख दो इस पे और सी आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। -1/2 x की जगह रख दो और y की जगह क्या रखोगे? -3/2, ठीक है। तो ये रख दिया अपन ने पॉइंट, ये x की जगह पे, ये +9 x + 9y + c = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी c के लिए। तो -1/2 -27/2 + c = 0। -27 -1 -28 -28/2 is -14 + c = 0। c की वैल्यू आ गई 14। ये आपका आंसर है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्लियर? देखो नेक्स्ट, कैट 17 slot 2, the points 2 5 and 6 3 they are two endpoints of diagonal of a rectangle. If the other diagonal has equation y = 3x + c, then value of c। अब अपन को फिगर दिया हुआ है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में दिया 2 5 6 3, टू एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल के एंड पॉइंट्स दिए मतलब अपोजिट वर्टेक्स ही दे दिए वापस, ठीक है। तो ये एक हो गया 2, 5 और एक दिया हुआ है 6, 3। ये दो अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। करना क्या है? अदर डायगोनल हैज द इक्वेशन, डायगोनल सेकंड डायगोनल की इक्वेशन गिवन है। सेकंड डायगोनल की इक्वेशन क्या गिवन है? वो अपन को दिख रही है, सेकंड डायगोनल की इक्वेशन क्या है? y = 3x + c। तो क्या निकालना है? दूसरा जो डायगोनल है उसकी इक्वेशन दे दी उन्होंने, ठीक है। c की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे अपन को ये पता है मिड पॉइंट है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? 2 + 6 8/2, पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 4, और एक बनेगा 5 + 3 8/2, दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा 4। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, 8/2 और 8/2 दोनों 4 4 आ रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट उठा के यहाँ रख दो, x और y की जगह c निकाल लो, ठीक है। तो क्या है भाई? y क्या है? 4, 3 × 4
प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस 12 क्या होता है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 4 माइनस 12 क्या होता है -8। ये आपका आंसर है सी की वैल्यू, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट कैट 22 स्लॉट 1 से क्वेश्चन है। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम सच दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स 3 वर्टाइसेस ए बी सी आर दिस रिस्पेक्टिवली, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी आर। फिगर क्या है, पैरेललोग्राम सबसे बेस्ट पता ही है कैसा होता है। ठीक है, 3 कंटिन्यूस वर्टेक्स पता है, एक पता है 1,1, दूसरा क्या पता है 3,4, सी पता है कितना -2,8, -2,8 इज सी। निकालना क्या है वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ये तो अपन ने शायद क्लास में भी कर लिया था, ऐसा क्वेश्चन है सेम टू सेम, वही आ गया है। तो पहले तो आप इसको ज्वाइन कर लो ए सी को, ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन कर लेना बी डी को। ठीक है, ये क्या हो गया, चलो भाई जल्दी देखो इधर क्या करेंगे आप, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। 1 - 2, 1 - 2/2 ऐड करके डिवाइड बाय 2, -1/2 पहला कोऑर्डिनेट, 1 + 8, 1 + 8/2 सेकेंड कोऑर्डिनेट 9/2। ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के। अब ये x निकालना है, तो -1/2 पहला कोऑर्डिनेट है, और ये m मिड पॉइंट हो गया बी डी का, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो -1/2 होगा x और 3 का एवरेज, x + 3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 - 3 -4, एक वैल्यू तो आ गई -4। कौन सा ऑप्शन है x -4, एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बने तो ठीक है, नहीं बने तो छोड़ के आ जाना, सबसे बेस्ट मतलब छोड़ के ही आ जाना, इतना इजी थोड़ी करता है कोई, छोड़ देना ये क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैट 23 स्लॉट 1 से, लेट सी बी दी सर्कल x² + y² + 4x - 6y - 3 = 0 and L be the locus of the point of intersection of pair of tangents to C, pair of tangents to C with the angle between the two tangents equal to 60 degree. Then the point at which L touches the line x equal to 6. Then the point at which locus touches the line x equal to 6 is. तो अपन को यहाँ पे गिवन है कि एक सर्कल है, ठीक है, उस पर कुछ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, तो एक सर्कल है जिस पे कुछ टेंजेंट्स है, तो ये 2 टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है टू सी इज द सर्कल विद द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इज 60 डिग्री, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री है। अब अपन को यहाँ पे ये देखना है लोकस, मेन तो समझना है ये लोकस क्या है। तो मेरे पास एक पॉइंट तो है जो सर्कल पे जिससे टेंजेंट जा रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट है जो जिससे 2 टेंजेंट जा रहे हैं, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल। अब मैं आपसे पूछूं ये दूसरा पॉइंट कहाँ पे अवेलेबल होगा जो सर्कल पे 2 टेंजेंट जाए और 60 डिग्री का एंगल बनाए।
तो दूसरा पॉइंट कहाँ अवेलेबल होगा? इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, कहाँ पे होगा? सेम मेरे को एक पॉइंट चाहिए। लोकस क्या है? लोकस क्या पढ़ा था अपन ने क्लास में? क्या पढ़ा था लोकस? लोकस वो पाथ होता है, वो कर्व होता है जिस पे एक पॉइंट मूव करता है सच दैट वो एक कंडीशन मेंटेन करके चलता है जो प्रॉब्लम में गिवन है। जैसे यहाँ पे अपन को लोकस दिया हुआ है, किसका? वो एक्सप्लेन करा गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो एक पॉइंट तो दिख रहा है ना आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ऐसे इस सर्कल के अराउंड पास में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो इस सर्कल पे टेंजेंट जाएंगे दो, और उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। उन सब पॉइंट को आप ट्रेस करोगे, उन सब पॉइंट को जब आप प्लॉट करोगे तो जो शेप बनेगा, जो पाथ बनेगा, वो होता है लोकस। पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट इट फॉलोज अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम गिवन या कंडीशन जो भी गिवन है। तो यहाँ हमको वो सब पॉइंट चाहिए जिससे दो टेंजेंट जाएंगे सर्कल पे, और उन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और वो सारे पॉइंट को जब हम ट्रेस करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे तो जो पाथ बनेगा उसे लोकस बोलते हैं। और वही लोकस, वही पाथ या वही कर्व x = 6 को टच कर रहा है। L टचेस द लाइन, दैट इज द लोकस। यहाँ लिखा है L बी द लोकस, लिखा है L बी द लोकस। वो लोकस, वो पाथ या फिर वो कर्व जब x = 6 को टच करेगा तो क्या होगा? तो y की वैल्यू क्या होगी? तो लोकस के पाथ जो कर्व है उसकी क्या चाहिए हमको? इक्वेशन। उसकी इक्वेशन मिलेगी तो अपन x की वैल्यू वहां पे क्या रखेंगे? 6। तब जाके अपन को उसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि वो कर्व x = 6 को टच करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे अपन को ये लोकस समझना पड़ता है कि लोकस है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को एक पॉइंट और समझना है कि ये तो मेरा हो गया ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है, ये अपन को प्रॉब्लम गिवन है। अब यहाँ पे जो अपन पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन जो पॉइंट कंसिडर करेंगे, जो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे दो टेंजेंट के बीच में, और सारे पॉइंट उस पॉइंट से सर्कल पे क्या जाएंगे? टेंजेंट। तो वो जो पॉइंट होगा उसका यहाँ पे अगर अपन सेंटर देखें सर्कल का, तो उससे अपन को डिस्टेंस देखना पड़ेगा फिर। तो इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? तो अपन को सेंटर निकालने पड़ेंगे। बस इक्वेशन क्या गिवन है? x² + y² + 4x - 6y - 3 = 0। तो इससे अपन सेंटर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2g = 4 है, 2f = -6 है, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है आपकी -3। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? कंपेयर कर रहे हैं अपन x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। ठीक है, इस इक्वेशन से अपन कंपेयर करके g, f और c निकालेंगे ताकि सर्कल का सेंटर मिले। तो सेंटर में g मिल गया अपन को 2, f मिल गया अपन को -3। ठीक है, c पता ही है, तो आपको यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे सर्कल के। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 और 3। -g -f सेंटर के कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा √of g² + f² -3, मतलब प्लस का 3। तो 9 + 4 13 + 3 16, √16 is 4। तो इस सर्कल का रेडियस पता है 4 है, सेंटर पता है कितना? सेंटर पता है -2, 3। सेंटर पता है -2, 3। तो सेंटर है -2, 3, रेडियस पता है 4। तो वो सारे पॉइंट का इस पर्टिकुलर सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सर्कल की प्रॉपर्टी अपन को पता है कि ये एंगल अगर 60 है तो ये 30 डिग्री होगा।
ये 90 है तो ये 60 होगा। 30 60 90 का ट्रायंगल बन गया। 30 के सामने वाली साइड 4 है तो 90 के सामने वाली क्या होगी 8, डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये लेंथ भी मिल गई हमको, तो ये डिस्टेंस मिल गया अपन को। ठीक है, ये डिस्टेंस मिल गया 8, मतलब वो सारे पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा 8, क्योंकि वो एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल पे टेंजेंट जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा 8। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और उस पॉइंट को अगर आप ट्रेस करते जाओगे तो सर्कल बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट अगर एक कांस्टेंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा है तो वो जो पार्ट ट्रेस करेगा वो क्या होगा सर्कल। ठीक है, तो मतलब वो कुछ ऐसा सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बनता जाएगा जिसका सेंटर कौन होगा, सेंटर होगा -2,3। रेडियस क्या होगा 8। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन पता है, बस x की जगह 6 रखना है। लॉजिक क्या है, लोकस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इस पूरे ये लोकस है आपका, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, इन सब पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट डालोगे तो दोनों टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, दैट इज दी लोकस। और अपन लोकस की इक्वेशन पता करते हैं, लोकस बनाना नहीं है अपन को एग्जाम में। और ये देखा जाए तो ये दोनों सर्कल कौन से टाइप के सर्कल हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर कॉमन है। ठीक है, तो ये जो पाथ आप देख रहे हो, इस पाथ में कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो और टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उन टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। तो लोकस तो मिल गया, मतलब पाथ तो मिल गया, कर्व तो मिल गया, लेकिन निकालना क्या है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं बिकॉज सेंट्रल फॉर्म अप्लाई करके। वी नो सेंट्रल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल फॉर्म से अपन इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, सेंट्रल फॉर्म से अपन इक्वेशन निकाल लेंगे। सेंटर है -2,3, रेडियस है ये, अब आपका ये अगर जो पहले जो रेडियस था ये अगर मान ले अपन स्मॉल आर था, इसको अपन कैपिटल आर बोल सकते हैं, ये लोकस का रेडियस। ठीक है, तो x माइनस माइनस का 2, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस y-3 इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मेट होता है सेंट्रल फॉर्मेट, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मेट। तो जब मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रेडियस है, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, और ये इक्वेशन मेरी किसकी इक्वेशन है, ये मेरी लोकस की इक्वेशन आ गई, यही लोकस की इक्वेशन है। तो अलग थोड़ी है, मैंने बताया था लोकस क्या है, ऐसा थोड़ी कि आपने लोकस पढ़ा नहीं, सारे जितने पाथ आपने अपनी एलजेब्रा में पढ़े वो सब लोकस है। वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, वो उनको पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो ये सब लोकस है। ठीक है, तो अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि h, k अपन को पता था, रेडियस पता था, अपन ने लोकस की इक्वेशन बना ली। अब ये लोकस जो है कहीं x इक्वल टू 6 लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सेस, उसको टच करता हुआ जा रहा है, तो x की वैल्यू 6 रख दो, ग्राफ तो बना के देना नहीं है अपन को, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, और y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, ये स्क्वायर है ना, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पूरा 0 हो गया। तो y-3 का होल स्क्वायर इज 0, तो y-3 इज 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो जिस पॉइंट पे लोकस x एक्सिस को 6 पे टच कर रहा है, या फिर सॉरी वो जिस कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 6 है, उसका y कोऑर्डिनेट 6 है, मतलब ये जो पाथ है 6,3 से पास हो रहा है, ये जो पाथ है, ये जो लोकस है वो 6,3 से पास हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। आ गई बात समझ में, क्लियर। Look at the next question from coordinate geometry from CAT 24 slot 2. So we are given that the coordinate of three vertices of a triangle are 1, 2, 7, 2 and 110. Then the radius of the incircle of the triangle is. Coordinate given है, radius निकालना है ट्रायंगल के incircle का,
तो यहाँ पे जो रेडी कोऑर्डिनेट गिवन है उसको आपको ध्यान से देखना होगा कि इन दोनों कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो मतलब वो एक ही लाइन पे है। और इस वाले कोऑर्डिनेट का, इन दो कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, फर्स्ट और थर्ड का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और फर्स्ट सेकंड का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो एक ही लाइन पे लाया करेंगे। तो मतलब कैसे, अगर अपन यहाँ पे अगर अपन देखें, ये होता है आपका ओरिजिन, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, 1,2, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो अपन यहाँ पे जा सकते हैं आगे, और 1, 2, तो 1,2 पॉइंट यहाँ होगा, 1,2। नेक्स्ट है 7,2, x7 मतलब 4, 5, 6 और 7, तो 7,2 पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, 7,2 पॉइंट होगा यहाँ पे, 1,2 पॉइंट यहाँ, और एक है 1,10, ये रहा 1, तो 3, और ऐसे करते 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 अगर अपन देखें तो 9 और ये 10, तो 1,10 होगा यहाँ पे भी। तो ये कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे, इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या दिखता है, एक ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, एक ये ज्वाइन कर दिया और एक ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आपको इसके अंदर के सर्कल का रेडियस चाहिए, इसके अंदर के सर्कल का रेडियस चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल का रेडियस क्या होता है, बस वो डायरेक्ट लगा दो। राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल का रेडियस निकालना है आपको। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जो लेंथ है 1 से लेके 7 तक गया है, तो 1 में क्या ऐड करेंगे, 7 है, 6 लेंथ। 2 से लेके 10 तक गया है, तो 2 में क्या ऐड करेंगे, 10 है, तो दैट इज 8, तो ये लेंथ 8 है। 6, 8, तो ये क्या होगा, याद है ये 6, 8, 10 ट्रिपलेट, तो हाइपोटेन्यूस आ गया 10, हाइपोटेन्यूस 10। अब भैया जब हाइपोटेन्यूस 10 है, जब हाइपोटेन्यूस 10 है और राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपको रेडियस निकालना है तो वो हमेशा क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेंथ का सम माइनस हाइपोटेन्यूस लेंथ डिवाइड बाय 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। 8 + 6 14, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेंथ का सम माइनस हाइपोटेन्यूस की लेंथ डिवाइड बाय 2, 14 - 10 that is 4 by 2 that is 2, that is the input answer। खत्म हो गया क्वेश्चन।